अस्सलाम वालेकुम तमाम तलबा और तालिबात को। जैसे कि नाती के एदाद में बंशी खासियत, तकलीबियत, खुसूसियात मुकम्मल हुए हैं। अब जो नई खासियत है तलाज़मियत एसोसिएटिविटी लॉ है। एसोसिएटिविटी लॉ है, इसके अंदर देखो अब जो जांच करना है मुकम्मल एदाद पर जांच करना है, उसके अंदर जो पहला उसूल है अमल जमा का उसूल है। तो मुकम्मल एदाद के अंदर ऑलरेडी आपको पता है मुकम्मल एदाद कहाँ से शुरू होते हैं, होल नंबर्स जीरो से सिफर से शुरू होते हैं, 0 1 2 3 ये मुकम्मल एदाद पर जांच करना है। तो यहाँ पर देखो जो इसे कैसा लिखे एग्जांपल कंसीडर करने के फॉर्मेट क्या है तलाज़मियत की अमल जमा के अंदर वेरी इंपॉर्टेंट है। उसके लिए पहला मैं अगर यहाँ पर तीन एदाद को लेना जरूरी है तलाज़मी खासियत के अंदर, जैसा फॉर एग्जांपल ले सकते हैं ए बी और सी क्या है, ये तमाम मुकम्मल एदाद हैं। दीज आर ऑल ए बी सी आर होल नंबर्स, मुकम्मल एदाद हैं। तो इसका फॉर्मेट क्या है देखो बच्चों, ये याद रख लेना पहला ब्रैकेट a प्लस बी ब्रैकेट कंप्लीट b प्लस c इज इक्वल टू a नंबर्स a को बाहर करना ब्रैकेट में क्या लिख लेना b प्लस c। ये तलाज़मी खासियत है, एसोसिएटिविटी है। इन द फंडामेंटल जो वे है फर्स्ट कौन सा है, अमल जमा है, रूल है अमल जमा है मुकम्मल एदाद का। वैल्यूज कंसीडर कर लीजिए, देखो कौन से वैल्यूज देते हैं बच्चों, a इज इक्वल टू 1 ले, a इज इक्वल टू 1 ले, b इज इक्वल टू 2 ले और c इज इक्वल टू 3। सेम अभी LHS का पार्ट लेंगे, LHS पार्ट है उसके अंदर LHS पार्ट क्या है बच्चों, यहाँ पर ब्रैकेट a प्लस b ब्रैकेट कंप्लीट प्लस c है। a की वैल्यूज क्या है, 1 है, b की वैल्यूज क्या ले रहे हैं, 2 है। 1 2 3 क्या है, होल नंबर्स हैं, आप कौन से भी ले सकते हैं लेकिन होल नंबर्स लेकर जांच कर लेना, इतना ही है। प्लस c कितना है बच्चों, 3। तो फर्स्ट ब्रैकेट में सॉल्व कर लेना गॉड मोस्ट उसूल के तहत। 1 प्लस 2 कितना हुआ 3, बचा क्या 3, 3 प्लस 3 कितना हुआ 6 है। ओके, अब नेक्स्ट क्या करनी है, RHS का पार्ट लेंगे, इधर का लो तो क्या है a प्लस ब्रैकेट b प्लस c है। तो नेक्स्ट a की वैल्यू 1 है, b की वैल्यू 2 है, c की वैल्यू 3 है। नेक्स्ट 1 प्लस फर्स्ट ब्रैकेट में सॉल्व करना, 2 में 3 मिला है 5 हुआ, 1 में 5 मिला तो बचे, तो LHS इक्वल टू क्या हुआ RHS हुआ। यानी ये फॉर्म को हमें ऐसा लिख सकते हैं, कैसा, ब्रैकेट a प्लस b प्लस ब्रैकेट कंप्लीट प्लस c इज इक्वल टू, ये फर्स्ट बाहर निकालना आउट कर लेना, बाद में ब्रैकेट इसे दोनों को देते भी क्या भी उसके अंदर फर्क या तो तफरीक तुमना नजर नहीं आता। तो ये क्या है, मुकम्मल एदाद में अमल जमा को बुनियादी उसूल बनाते हुए तलाज़मी खासियत वहाँ क्या होने लगी है, मुतमईन होने लगी है, या तो उसे वो खासियत को सादिक आ रही है करके ले सकते हैं। ठीक है, मुकम्मल एदाद है, अमल जमा है। कौन सी खासियत बच्चों, तलाज़मियत एसोसिएटिविटी। LHS इक्वल टू RHS रहने के ऐसे ये तुम्हें क्या लिख सकते हैं, ये लिख लेने आते a प्लस b ब्रैकेट कंप्लीट प्लस c इज इक्वल टू a प्लस इन ब्रैकेट b प्लस c। ओके, अब अमल जमा होने के बाद में नेक्स्ट जाएंगे अमल तफरीक। दूसरा अमल कौन सा है जो, अमल तफरीक। अमल तफरीक के अंदर देखो कैसे इस्तेमाल कर ले सकते हैं, यहाँ पर फर्स्ट ब्रैकेट में a माइनस b माइनस c इज इक्वल टू, इसे बाहर निकालो a माइनस ब्रैकेट b माइनस c है। यहाँ पर अमल जमा लेने की वजह तुम्हें क्या इस्तेमाल कर लेना है, यहाँ पर बच्चों तफरीक इस्तेमाल कर लेना, अमल तफरीक, अमल तफरीक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। अब LHS पार्ट लेंगे, उसके बाद में RHS जांच कर लेंगे है या नहीं है, पहला जांच कर लेंगे, उसके बाद में इक्वल टू निशानी दे सकते हैं तुम्हें। LHS पार्ट क्या है बच्चों, a माइनस b माइनस c है। फर्स्ट a की वैल्यू कितनी है, 1 है, सेम वैल्यूज कंसीडर कर लो। माइनस b कितना है बच्चों 2 है, माइनस c कितना है 3 है। 1 माइनस 2 पॉसिबल नहीं है, बिग नंबर्स की साइन कर लो, 2 माइनस 1 माइनस 1, रिमेनिंग नंबर इज माइनस 3 है। दोनों माइनस रहे तो माइनस प्लस 1 में 3 मिला लेना है, कितना आंसर माइनस 4। अब नेक्स्ट लो, इधर का हिस्सा लो बेटा, RHS का पार्ट लो, क्या है a माइनस ब्रैकेट b माइनस c है। a की वैल्यू 1 है, b की वैल्यू 2 है, c की वैल्यू क्या है 3 है। 1 माइनस, यहाँ देखो 2 माइनस 3 पॉसिबल नहीं है, तो बड़ी नंबर क्या है माइनस रखेंगे, 3 माइनस 2
3 माइनस 2 कितना 1 हुआ, तो देखो 1 माइनस ये माइनस माइनस प्लस हो तो बचा क्या 1 प्लस 1 कितना हुआ 2 हुआ। यहाँ 2 है लेकिन यहाँ कितना है -4 है, दोनों क्या नहीं है ये नॉट इक्वल टू है। तो तलाज़मियत अमल तफरीक में क्या है खासियत मुतमईन नहीं करती, सही है। तफरीक तलाज़मी नहीं है करके भी अमल तफरीक क्या है मुकम्मल एदाद में तलाज़मी नहीं है। यहाँ पर देख सकते हैं बिकॉज LHS इक्वल टू LHS इज नॉट इक्वल टू RHS हियर। अब तफरीक होने के बाद में क्या करोगे बच्चों, ज़रब मल्टीप्लिकेशन का देख सकते हैं, इसे भी निकालेंगे, इसे भी निकालेंगे, मल्टीप्लिकेशन फॉर्म करेंगे अमले ज़रब। अमले ज़रब ले तो कैसा लिखना हो जैसे फर्स्ट ब्रैकेट लो a ज़रब b ज़रब c, नेक्स्ट इधर कैसा ले सकते हो इसे बाहर निकालो a ज़रब ब्रैकेट b ज़रब c है। बस LHS पार्ट लो, इधर का लेंगे इन ब्रैकेट a ज़रब b a मल्टीप्लिकेशन b ब्रैकेट कंप्लीट इनटू c है। द वैल्यू ऑफ a इज 1, द वैल्यू ऑफ b इज 2, वैल्यू ऑफ c इज 3 है। मतलब ब्रैकेट में 2 ज़रब 1 2 बचा क्या देखो 3 है, 2 into 3 is 6। नेक्स्ट RHS टर्म लेंगे देखो इधर का लो a into ब्रैकेट b into c है। द वैल्यू ऑफ a is 1, b is 2 here and c is 3, 1 as it is, 2 into 3 6, 6 into 1 is 6, LHS equal to RHS। Therefore in bracket a into b bracket complete into c we can write is equal to a into b bracket b into c, यानी अमल ज़रब में अमल मुकम्मल एदाद में अमल ज़रब तलाज़मी है करके लिख सकते हैं। ये क्या हुआ अमल जमा भी तलाज़मी है अमल ज़रब भी है, लेकिन कौन सी तलाज़मी नहीं थी अमल तफरीक नहीं थी। लास्ट एक अमल देखना है अभी कौन सा हमें अमल तक़सीम, कौन सा लिखना बच्चों अमल तक़सीम को एक जांच कर लेते हैं। जैसे अमल तक़सीम डिवीजन जो प्रोसेस है उसका भी इस्तेमाल कर लेंगे यहाँ पर। अमल तक़सीम के अंदर देखो कैसा लिख लेना फर्स्ट a डिवाइड्स b डिवाइड्स c इज इक्वल टू, इसे बाहर निकालो a डिवाइड्स b डिवाइड्स c, इक्वल है नहीं कंफर्म नहीं है, इसे बाद में देखें। LHS पार्ट का क्या है LHS पार्ट का बच्चों a डिवाइड्स b डिवाइड c, a की वैल्यू कितनी 1 है डिवाइड्स 2 डिवाइड्स 3, ओके। तो इसे कैसा लिख सकते हैं 1/2 है, 1/2 के 1 डिवाइड्स कितना होते हैं 2 है, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा हाफ है, 1/2 बटे तो हाफ है। इसे कैसा लिख सकते हैं देखो तुम यहाँ पर 1/2 रख लो, 1/2 तक़सीम 3 है, 1/2 तक़सीम 3 है। तो इसे कैसा लिख सकते हैं बच्चों 1/2 बटे कितना है 3 है, 3 से तक़सीम कर रहे हैं तो इसे 3 से तक़सीम करके ये ज़रब हो जाए तो वैल्यू कितनी बच्चों 1/6, सही है 1। इसे मल्टीप्लाई एक कसर की हालत में ये दोनों ज़रब हो सकते हैं 1/6। अब RHS का पार्ट ले सकते हैं आप, RHS का पार्ट क्या है बच्चों a डिवाइड्स b डिवाइड c है, और दिस वैल्यू ऑफ a इज 1 डिवाइड b इज 2 डिवाइड्स c इज 3 है। तो 1 डिवाइड इसे कैसा लिख सकते हैं 2/3 लिख सकते हैं। नेक्स्ट फिर 1 डिवाइडेड बाय 2/3 है, ये नीचे कसर की हालत में तो ये ज़रब होते हैं इससे, तो क्या होता है 3/2 a/2। ये दोनों वैल्यूज इक्वल नहीं, ये क्या है पॉइंट के अंदर 0 पॉइंट में आंसर आते हैं। अगर तुम इसे तक़सीम कर ले ये क्या है 1.1 पॉइंट के अंदर आंसर आते हैं, तो दोनों इक्वल नहीं है, देयरफॉर इसे क्या लिख सकते हैं नॉट इक्वल टू करके लिख सकते हैं, सही है। तो ये दोनों इक्वल नहीं है, यानी क्या लिख सकते हैं मुकम्मल एदाद में अमल तक़सीम तलाज़मी नहीं है करके, अमल जमा में है अमल ज़रब में है, लेकिन किस में नहीं है अमल तफरीक में नहीं है, अमल तक़सीम में नहीं है। तो ये कौन सी है मुकम्मल एदाद के अंदर तलाज़मी खासियत हमें तस्दीक कर चुके हैं, ठीक है। इंशाल्लाह आने वाली नेक्स्ट क्लास के अंदर क्या कर लेंगे सही एदाद को इस्तेमाल करते हुए तलाज़मियत मौजूद है कि नहीं, या तलाज़मी खासियत मुतमईन करती है या नहीं करती, उसको क्या है जांच कर लेते चले जाएंगे। तो आज का टॉपिक यहाँ पर ख़त्म करेंगे। तो इस वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया।